हाय एवरीवन। सो ये सर्विस वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, एप्सन L18050 किस तरीके से आप इसे कंप्लीट सर्विस करोगे, कैसे इसके छोटे छोटे जो इश्यूज आते हैं उन्हें आप फिक्स कर सकते हो अपने आप। ठीक है, तो सबसे पहले सामान क्या चाहिए होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। इस तरीके से या तो एक रोल ले लीजिए या टिश्यू पेपर का पैकेट ले लीजिए। ठीक है, कुछ आपको इंजेक्शंस चाहिए होंगे। ठीक है, अगर इंजेक्शन एक भी हो चलो तब भी चल जाएगा, क्योंकि एक मैं आज दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, मेन चीज़ें ये हो गई, आपको एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। ऐसा है इलेक्ट्रिक तो ठीक है, वरना ये वाला भी अच्छे से वर्क कर जाएगा। ठीक है, बल्कि ये वाला ही हम हेड को नीचे से ओपन करने में यही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें ये हो गई हैं हमारी। अब आपको एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है ना, वो है आपको ये ईयरबड्स। ईयरबड्स को ना हम ऐसे कट करके और इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि आप केमिकल्स के साथ काम करने वाले हैं, इंक्स के साथ काम करने वाले हैं और साथ में सॉल्यूशन के साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी ये आप चीज़ें करेगा, आप इसे तभी करना जब आप थोड़े बहुत टेक्निकल हो, वरना आप इसे खराब कर दोगे। ठीक है, वरना आप कोई अपना फ्रेंड वगैरह ढूंढ लीजिए जो कि आपकी इसमें हेल्प कर सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना हमें देखिए, बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। बेसिक कंसेप्ट होता है कि जैसे कोई उल्टा ग्लास रख देते हैं ना, पानी भरा हुआ, तो अगर वो उसके चारों तरफ नीचे रबर है, ठीक है, तब तक उसके अंदर से पानी निकलेगा नहीं। बट सपोज आप उसे उठा देते हैं तो सारे का सारा पानी नीचे फ्लो हो जाएगा। यही मैथ होती है आपकी, यही साइंस है आपके डैम्पर्स की। ठीक है, डैम्पर्स भी इसी तरीके से रखे हुए होते हैं। अगर आप डैम्पर्स को उठा देंगे बिना खाली करे, ठीक है, तो वो आपको इशू इसी तरीके से देंगे। तो हमें क्या करना होता है ना, सर्विस करते टाइम हमें इस एरिया में से इंक को खत्म करना है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये वाले दो स्क्रूज खोलेंगे, दिख रहा है ना? हाँ, सबसे पहले ये दो स्क्रूज हमने निकाले। ठीक है, स्क्रूज के लिए आप ऐसा कुछ भी, कोई भी एक कंटेनर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको स्क्रूज सारे के सारे अलग जगह पे रखने हैं। जो आप खोलेंगे ना, मतलब हेड के स्क्रूज अलग होंगे, डैम्पर्स के स्क्रू अलग होंगे, मिक्स नहीं करना है उन्हें। ठीक है, अब मैंने पावर केबल कनेक्ट करी हुई है। नाउ आई विल स्टार्ट दिस। चल क्यों नहीं रहा? चल गया। ठीक है, जैसे ही ये चलेगा इसे मैं बंद कर दूंगा। थोड़ा सा आगे हुआ, मैंने पीछे से बंद कर दिया इसे। ठीक है, अब ये मेरा फ्री है। ठीक है, यहाँ पे अभी सोल्यूशन हमारे पास काफ़ी सारा डला हुआ है। डाला था क्या सोल्यूशन? ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारा डला हुआ है। इसे हम बाद में निकाल लेंगे, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने ये जो हटाया पार्ट, ये नॉर्मली ऐसे हट जाता है। ठीक है, अब इस जगह पे ना देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एक डॉट्स है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं यहाँ पे ये। तो इस डॉट को हमें बचाना होता है, तो हम कैसे बचाएंगे? और ये टिश्यू पेपर भी ना हमें बीच में 2 या 3 बार इसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे हमने टिश्यू पेपर रखा और स्लोली उंगलियां पीछे करते हुए इसे हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये आपका अब यहाँ पे एडजस्ट हो गया। हम इसे थोड़ा सा और आगे कर लेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्रूज ओपन करने हैं। नेक्स्ट, अब हम इन दो स्क्रूज को ओपन करेंगे। ध्यान रखना कोई स्क्रू अंदर ना गिर जाए, वरना कहीं अगर मदरबोर्ड पे टच होगा ना तो वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है। यहां पे एक छोटा सा लॉक होता है इस तरफ। ठीक है, अब आपका ये वाला जो एरिया है ना, देखो यहाँ पे सबके अंदर अभी इंक्स हैं। अब आपको ये सारी की सारी इंक्स जो है बाहर निकालनी है। इन्हें हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इन्हें सिंपल है कि हमारे पास जो हमारा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ईयरबड्स जो थी। ठीक है, हम 3 ईयरबड्स लेंगे। एक अच्छी सी सीजर लेंगे और इन्हें कट कर लेंगे।
कॉटन वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। अब ये जो है 3, ओ शिट, नाउ व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम एक एक करके हमें ये हटाने हैं। बट यहां पे क्या होता है ना, इन्हीं के नीचे ये वायर्स होती हैं, हेड की वायर्स होती हैं, ठीक है, इस एरिया में। तो उसे बचाने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा देंगे। अब मेरा रोल कहाँ गया, मेरे सामने था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लगा चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके ना ओपन करेंगे, इन पाइप्स को। ये पाइप हटाया और इस पाइप के अंदर मैंने ये जो ईयरबड का पीस था ये लगा दिया। ठीक है, अब सेम हम ऐसे ही करते रहेंगे और इन सारे के सारे पाइप्स के अंदर हम ये लगा देंगे। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पे ये सारा का सारा हमने ये कर दिया है काम। अब हमें नीचे से ना ये हटाना है टिश्यू पेपर। नाउ अब हमें करना है पावर क्लीनिंग। अब मैंने इस प्रिंटर में अभी करा क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे ऑन करके और पावर क्लीनिंग की कमांड दी है। अब हमारी पावर क्लीनिंग हो चुकी है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं है, फिर से हम एक बारी पावर बटन को प्रेस करके, ठीक है, और इसे फ्री कर लेंगे। पावर बटन फ्री करा, ओ सॉरी, पावर बटन प्रेस करा, पीछे से फिर बंद कर दिया, नाउ इट्स फ्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इन टिश्यू पेपर्स की और नीड आने वाली है। हमें ऐसे 6 पीस चाहिए होंगे। जैसे जैसे हम डैम्पर्स को हटाएंगे वैसे वैसे हम नीचे टिश्यू पेपर को रखते चले जाएंगे। ठीक है, डैम्पर्स को हटाने से पहले क्या आप सभी को दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे ना 2 स्क्रूज हैं, एक ये और एक इस जगह पे। तो इन दोनों के दोनों स्क्रूज को हम पहले हटा लेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे ये हटा है ना, अब ये प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक पीस जो है, प्लास्टिक पार्ट, ये इसे रोके हुए है। तो हमें इसे कैसे हटाना है, अगर ऐसे ही जबरदस्ती करेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस प्लास्टिक पीस को यहां से रिमूव करेंगे। बस इस वाले पार्ट को आगे खींचना, जरा सा आगे खींचा, हट गया। ठीक है, अब हम इसे पूरे के पूरे को ये पाइप से रिमूव करके इसे यहाँ लटका देंगे। इसका कोई यूज नहीं है। अब जो हमें पार्ट चाहिए होगा ना, वो यही वाला चाहिए होगा। ठीक है, अब हम नीचे फिर से टिश्यू पेपर लगा लेंगे, क्योंकि बीच में गंदा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, टिश्यू पेपर आ गया है। अब है ना, हमें यहां पे आपको ना 6 स्क्रूज दिख रहे हैं। ठीक है, ये 6 स्क्रूज जो है ना, बल्कि मैं अब इसका ये मोड़ लेता हूं। ठीक है, अब आपको ज्यादा बेटर दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारे ना 6 स्क्रूज है यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके इन्हें रिमूव करेंगे और एक एक करके टिश्यू पेपर जो है ना, वो हम इनके नीचे यहाँ पे रखते रहेंगे। ठीक है, एक हमने स्क्रू हटाया। एंड मेक श्योर कि आप ये 6 के 6 स्क्रू एक साथ रखो, ताकि ये मिसप्लेस ना हो। ठीक है, इन्हें हमें एक मतलब सेम जगह पे ही लगाना है फिर। ठीक है, अब हमने ये स्क्रू हटाया। अब हम इस डैम्पर को कैसे हटाएंगे, बहुत सारे लोग ना इसे आगे पीछे करके हटाते हैं। बट एक और चीज है हमारे पास, देखिए, टिश्यू पेपर हाथ में लिया, ये जो होल है यहाँ पे ऐसे करा और इसे पीछे कर लिया। बस अब इसे हम उठा के हटा सकते हैं, हल्का सा हिलाया, हट गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये टिश्यू पेपर डाल दिया। नाउ सेम चीज हमें इसके साथ करना है।
करके हटा देंगे। कैसे चिपक रहे हैं वाइट वाले में। अब हमने ना ये सारे अलग कर दिए, ठीक है। मेक श्योर करिएगा कि ना इन्हें एक साथ ना रखें, एक साथ रखेंगे ना तो इनके कलर्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगे। एक और चीज बताता हूं, सपोज आपको ना इन्हें इनके अंदर जो है इंक वगैरह मिक्स हो गई है, तो आप इन्हें साफ कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। प्रेशर वाले टैप के नीचे इन्हें इस तरफ से रखा, ठीक है, इन्हें चलने दिया, चलने दिया, थोड़ी देर में अपने आप ही यहां से सारा का सारा इंक निकल जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहीं से फूक मार के प्रेशर से बाकी का जो पानी इसके अंदर होता है वो आप यहां से निकाल सकते हैं, तो ये भी आपके साफ हो जाएंगे धुल के। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे कितनी ज्यादा क्लॉगिंग है इस जगह पे, ठीक है। तो अभी इस वाले पार्ट को हम ना क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये 4 स्क्रूज खोलते हैं, इन्हें भी हम अलग रखेंगे सो दैट वी नो कि ये 4 स्क्रूज इस जगह के हैं। नाउ ये वाला जो पार्ट है ना, क्योंकि अब हमें इस पार्ट को हटाना है, इसके नीचे आपका हेड होता है। ये पार्ट बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले ना हमें ये जो केबल है ना मोस्टली चिपकी हुई होती है, बट ये प्रिंटर पहले खुल चुका है, ठीक है, तो ये इसका हटा हुआ है, वरना ये आपको चिपका हुआ मिलेगा यहाँ पे। ये करा, अब यहाँ पे साइड्स में ना इसे पकड़ लेंगे हम, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ही इसे पकड़ लेंगे। बट इससे पहले ना हम इसे नीचे से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे उठा लिया हमने। मैंने सिर्फ ये बीच में इसे पकड़ा है, इसे उठाया है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब ये वाले जो केबल्स है ना, मोस्टली क्या होता है ना, जब आपका ऊपर से इंक ओवरफ्लो होती है तो इन्हीं केबल्स के ना अंदर चली जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका हेड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ना, हमें सबसे पहले ये केबल्स को ऐसे खींच के निकालना है, ठीक है, सेम इस साइड भी ऐसे। अगर कभी आपको ये केबल वापस लगाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो एक टिश्यू पेपर ना यहाँ पे पहले नीचे रख लीजिए, सो दैट केबल को ना नीचे से सपोर्ट मिल जाए और फिर अंदर डाल के उसे खींच लीजिएगा बाहर, ठीक है। तो अभी ये हमारा हेड हो गया। अब हमें इस वाले पार्ट को ना साफ करना है, तो उसके लिए हमें हेड को रिमूव करना है। कभी कभी ना आपको पेपर सेंसर का एरर आता है, ठीक है, क्योंकि आपने स्क्रैचेस में बहुत चलाया होता है प्रिंटर, तो यहाँ पे जो ये आपका सेंसर है ना, ठीक है, ये सेंसर खराब हो जाता है, इसके ऊपर सारे में इंक चली जाती है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जाने ही वाली थी, इसके ऊपर टच हुई है, बट ये मेटल पे टच है, अभी चिप तक पहुंची नहीं थी, तो अभी ये सेफ था, ठीक है। अब हमें इसे कैसे खोलना है? सी, जब भी आप हेड के साथ में काम कर रहे होंगे ना, मेक श्योर करिएगा इसके ऊपर कहीं पे भी टच ना हो कभी भी, ठीक है। हमें सेफली जो है सिर्फ और सिर्फ साइड से ये 4 स्क्रूज खोलने होते हैं। सी, अब हम ये तो हटा चुके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली ना इसे पुल करके निकाल लें, ठीक है। कई बार ये चिपका हुआ होता है, आपने कोशिश करोगे आप एक बार, ठीक है, नहीं निकला तो फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से तो नहीं कहूंगा, बट जैसे स्क्रू ड्राइवर का ना एक ये वाला पार्ट होता है ना, तो इससे हम इसे ऐसे जरा सा और यहां पे जरा सा इस तरीके से इसे हटा सकते हैं, ठीक है, बट फोर्स नहीं लगाना, कभी भी फोर्स कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारा रिमूव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे रबर होती है, इसे भी सही से लगाना हमेशा नेसेसरी है। अब हम इसे साफ करेंगे, दिखाता हूं आपको कैसे। और फिलहाल हेड की जो मैं बात करूं ना, देखो ये जो प्लेट होती है ये इतनी ज्यादा मतलब कमजोर होती है ना, ये वाली प्लेट इतनी पतली होती है कि ये मुड़ जाती है और इसकी वजह से प्रेशर भी नहीं बनता फिर। सो वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि इसे जब हम साफ करेंगे ना, तो बस केमिकल्स मतलब सॉल्यूशन के अंदर डाल के इसे छोड़ दो, उसे घुमा दो सॉल्यूशन को, ठीक है। बट इसे पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसे आप हाथ से अपने साफ करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे का सारा जो है हेड ये गंदा हो रखा है, तो हेड को अब जब हम साफ करेंगे ना, ये देखिए यहां से ऐसे कर लिया, यहां से ऐसे कर लिया,
तो ये हमारा जो है हेड है, ठीक है। हमने इसे साइडों से सारा का सारा साफ़ कर लिया है। इससे ज़्यादा हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है इस हेड को, ठीक है। अब एक जो मैंने पहले वीडियो में ना आपको पार्ट दिखाया था कि मैं इसे हेड को ना ऐसे करके सॉल्यूशन में टच करके रखता था, बट उसमें ना साइडों से ऊपर आ जाता है। तो वो मुझे पता है कि साइडों से ऊपर आ रहा है तो कितना आना चाहिए, वरना लोग क्या कर देते हैं ना, वो ज़्यादा डाल देते हैं और वो आपके इसमें चिप बोर्ड में चला जाता है, ठीक है। तो आप इसके साथ में कुछ मत करना, ठीक है। इसे अभी ऐसे ही रखना। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे आप किस तरीके से अपना साफ कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसे एक नॉर्मली टिश्यू पेपर के पीस के ऊपर रखा है, ठीक है। ये स्क्रूज के अलग रख लेते हैं। अब ये जो पार्ट है ना आपका, ठीक है, हमें इसे साफ करना है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो देखो, अब मैंने इसे जो ये बनाया है ना, मेरे पास एक इंक का ही पार्ट है, वो मैंने हाफ कट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, देखो इस तरीके से सॉल्यूशन डालूंगा। यहाँ पे 2 छेद हैं जिसके अंदर से ये आपका जाता रहेगा। अब यहाँ पे जो ये क्लॉगिंग है ना, देखो ये तो मैं पहले हटा दूँ टिश्यू पेपर। वो कितनी ज़बरदस्त वाली क्लॉगिंग है। ये तो हमारा टिश्यू पेपर ही है जिसकी ये हालत हो गई यहाँ पे चिपक के। देखिए, सिरिंज के साथ आप काम कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा देख के करिएगा, आराम से करिएगा। चोट नहीं लगानी है, चुभना नहीं चाहिए भाई। देखो क्या काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ से प्रेशर मार रहा हूँ और पीछे हेड रखा हुआ है। भाई हेड को दूर रख लेना जो इसके ऊपर जो है सॉल्यूशन ना गिरे। अब हम इस प्रोसेस को ना रिपीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और इंजेक्शन से ना मैं इसलिए मारता हूँ क्योंकि इसके अंदर से ना प्रेशर बन जाता है। पहले हम यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद फिर हम इसे बैक साइड से भी हम साफ करेंगे। अब देखो यार, हमने ये सारा का सारा जो है ना, ये चीज़ ये निकाली है हमने इसमें से। देख रहे हो कितना ज़्यादा साफ हो चुका है पहले से अब, ठीक है। अब हमें ना थोड़ा सा जो है यहाँ की भी सर्विसिंग करनी है। देखो इस जगह को करने के ना 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसी एक सिरिंज को ना बिल्कुल यहाँ से कट कर दो, ठीक है, कि वाइट वाला जो पार्ट है ना, छोटा सा डॉट जैसा, ये डायरेक्ट हम इसके ऊपर टच करें और मतलब हम प्रेशर मारे तो हो जाए, ठीक है। दूसरा है कि हल्का सा इसे अंदर डाल दो, जरा सा अंदर, डैमेज नहीं करना, ठीक है। और हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा करके वही प्रेशर मारो सेम। अब देखो कितना निकला है यहाँ पे अभी भी, यानी कि सेडिमेंट जो है ना वो इन जालियों के अंदर आ चुका है। और ये जालियाँ जो है ना, हम ऐसे नहीं हटाते नहीं हैं इन्हें। कुछ लोग जो है वो जाली भी हटा के सर्विस कर देते हैं, बट भाई जाली हटा दोगे ना वापस नहीं लगेंगी ये फिर ढंग से। तो इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर कि ये जाली ना हटे कभी भी। अब हम इसे ना अंदर का सेडिमेंट थोड़ी देर वो होने देंगे, मेल्ट होने देंगे सॉल्यूशन से, ठीक है। इतने हम दूसरे जो पार्ट है ना हमारे, जैसे कि हमारा हेड हो गया, अब ये जो पार्ट था ना हम ऐसे इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। मेरे को इसलिए उतारने पड़े क्योंकि
मेरे को बीच बीच में अभी फ़ोन भी करना है और अब हेड वाला पार्ट भी करना है ना, तो मेरे को अभी चेंज करने पड़ेंगे। तो सोल्यूशन देखिए इस तरीके से हमने इसमें डाला, ठीक है, और ऐसे इसे देखो, आपको दिख ही रहा होगा कि काफ़ी ये साफ़ हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसे हम अभी ऐसे ही रखे रहने देंगे थोड़ी देर। अब आता है देखो हेड का पार्ट, ठीक है। हेड के लिए ना देखो आपको ना सिर्फ एक साफ इंजेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। ये तो येलो है, ठीक है। और उसके ऊपर ना आपका ये लगा हुआ होना चाहिए पाइप। अब पाइप वगैरह के लिए मैं बहुत जल्दी ना एक किट रिलीज कर दूंगा सस्ती सी, ठीक है, जिसके अंदर पाइप, इंजेक्शन, सॉल्यूशन सब कुछ होगा। तो आप वो अपना परचेज कर लीजिएगा, वरना आप ये पाइप कहीं से अरेंज कर लीजिए, ठीक है। ये वाले पाइप वैसे प्रिंटर के ही पाइप है, मैं उन्हें सर्विस करता रहता हूँ तो ये कभी कभी निकालता रहता हूँ, ठीक है। तो ये लीजिएगा। अब आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए, एक ये रोल चाहिए या टिश्यू पेपर कह लीजिए। ये लिया, ये सारी चीज़ हटाई यहाँ से, ठीक है। अब हेड को ना मैं इसे इसे यहाँ रखूँगा और पास से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ना ये छेद हैं कुछ, ठीक है। दो तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट हैं ये वाले, ठीक है। बाकी के जो है ना ये 4 छेद इधर है, 2 इधर हैं ऊपर, ठीक है। हमें क्या करना है ना, एक ऐसे इंजेक्शन लेना है जिसके अंदर कुछ ना हो, ना सॉल्यूशन ना इंक, कुछ नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, देखो ऐसे इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और इसे प्रेशर मारना है। ये देखो नोजल चेक हो गई। अब ऐसे ही हम ना सारी की सारी नोजल्स के ऊपर यही काम कर देंगे। तो ये आपने देखा ना, ये सारे के सारे देखो ये नोजल्स ही हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्ट्रेट लाइंस में निकलती हैं, ठीक है। वाइट वाली को हम एक बारी फिर से कर लेते हैं, ठीक है। वाइट भी हल्की हल्की ब्लू आ रही है बट ओपन है, ठीक है। चेक कर रहे हैं तो ओपन है, क्लॉग्ड नहीं है, ठीक है। एक वाइट जो है वो तो शायद आ ही नहीं रही है अभी, तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। आ रही है, दिख नहीं रही है बट आ रही है वाइट वाली। तो यानी कि हमारी सारी की सारी नोजल जो हैं इसकी ओके हैं। अब इस कंडीशन में ना कोई और होता ना तो आपको ये बोलता कि भाई हेड रिप्लेस करा लो, ठीक है। और हमने करा क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन से इसे क्लीन करा है, दैट्स इट। हेड की कोई रिप्लेसमेंट की हमें ज़रूरत नहीं थी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बहुत ही क्लोजली दिखाता हूँ। और गाइस देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को आप तभी करना जब आप एक्चुअली में रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, इस वाले पार्ट को जब करते हैं तो वो इस तरीके से हेड को रखते हैं कि ना यहाँ तक जो है सॉल्यूशन चला जाता है, यानी कि साइडों से ऊपर चला जाता है, ठीक है। और भाई वो काम कर दिया ना आपने तो ये खराब हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे रखा है, थोड़ा थोड़ा नीचे करूंगा बस और ये टच हो जाएगा, दैट्स इट। अब ये सिर्फ टच हो रखा है सॉल्यूशन से, थोड़ी देर में अपने आप जो इसकी थोड़ी बहुत क्लॉगिंग होगी वो ओपन हो जाएगी। वैसे ये पूरा का पूरा ओपन है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ इसकी वजह से मेरे को बोलना पड़ता है कि भाई डू नॉट फॉलो दिस वीडियो। तो आप अभी मैं बता रहा हूं ये वाला पार्ट आप तभी करना जब आप एक्चुअली इस पार्ट को करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। वरना इसे छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमारा ये होता है मैनिफोल्ड क्लीनिंग, ठीक है। ये हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इसे हम क्लीन करेंगे और वापस से इसके अंदर पैक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सी मैं इसकी क्लीनिंग अब क्या करूंगा, देखो इसकी क्लीनिंग के अंदर ना देखो हमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है। ये जो सॉल्यूशन लगा हुआ है ना हर जगह पे, हमें ये सॉल्यूशन हटाना है, ठीक है। हमें इसे क्लीन करना है। बट जब हम क्लीन करते हैं ना, और टिश्यू पेपर से जब क्लीन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ना छोटे छोटे टिश्यू पेपर के पार्टिकल्स लगे रह जाते हैं जाली के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। जिनकी वजह से ना बाद में आपका प्रेशर बनने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे ना, सिंपल हम सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पेपर को रख के साइडों से क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। ज़रा सी साइडों से करेंगे बस, ठीक है। जाली के ऊपर नहीं रगड़ेंगे हम टिश्यू पेपर को, ठीक है। और सेम टिश्यू पेपर हम पीछे तो अच्छे से रगड़ देंगे, रख रख के टाइटली, ताकि ये सब का सब हट जाए, क्योंकि यहाँ पे हेड को लगाना है हमें, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट पैकिंग दिखाता हूँ। अब तो अब देखो ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा क्लीन कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने क्लीन इसलिए करा है क्योंकि मेरे को ना हेड जो है ना ये यहाँ पे इस तरीके से लगाना होता है, ठीक है। ऐसे लगाना होता है हेड,
तो अगर मैं इसे हेड को ना यहाँ पे गीला रख के लगा दूंगा ना तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसे अच्छे से क्लीन करते हैं, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट होगा हमारा ये जो पार्ट था ना, ठीक है। इसकी इंक सबसे पहले हम डालेंगे वेस्ट इंक टैंक में। एक मिनट, कर दिया मैंने। अब मेरे को ना इसके अंदर जो क्लीनिंग करनी है ना थोड़ी थोड़ी, वो मैं करूँगा इससे, बट ये तब भी मुड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इससे ना कैसे बिना मोड़े आप कर सकते हो। इसे तो एक तो डायरेक्ट हाथ में मत लेना, ठीक है। चाहे एक से एक टिश्यू इससे ईयरबड से इसे यहाँ पे पकड़ लो, दूसरे से यहाँ पे क्लीन करो, ठीक है। ये देखो, तो ये जो पार्ट है ना, देखो इसे आप नॉर्मली भी अगर हम साफ वाफ करते हैं ना तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये ना मुड़ जाता है। तो अभी देखो, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये छोटे छोटे जो दोनों तरफ हैं जिन पे स्क्रू लगता है, ठीक है, ये आपका मोस्टली ना नीचे की तरफ हो जाता है इसका मुंह। तो हमें क्या करना होता है ना, इसे वापस से थोड़ा सा बेंड करके ज़रा सा स्ट्रेट कर सको तो स्ट्रेट कर दो, वरना थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दो इसे ज़रा सा। उससे क्या होगा, जब ये टाइट करेंगे ना हम, तो ये इस वाले पोर्शन को सारे को हेड के ऊपर अच्छे से चिपका लेगा, लाइक दिस। जब ऐसे करेंगे ना तो ये सारे तरफ से इसके गैप जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पैकिंग की तरफ चलते हैं। जब आप इसे पैक कर रहे होंगे ना, ये होल्स का हमेशा ध्यान रखना उल्टे ना लग जाए। नीचे की तरफ 4 हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे की तरफ 4 हैं। तो इसे इस तरीके से रखा, ठीक है। और देखो ये चीज़ आप कैसे पता कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा दबा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो ये इन्हीं पे प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से लगा लिया। ये लगाने के बाद अब हम मैनीफोल्ड लेंगे, ठीक है। मैनीफोल्ड पे भी हमें मैच करना है। अभी इस तरीके से जब मैं लगाऊंगा ना तो ये ऊपर वाले 4 इन ऊपर वाले 4 से टच हो जाएंगे, ठीक है। अगर गलत लग गया तो आपकी जो केबल है ना वो यहाँ पे टच ही नहीं होगी, केबल थोड़ा सा ना और नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो केबल इस पे टच हो जाएगी और ये यहाँ से अंदर नहीं जाएगी इसके, तो वो आपको यहीं पे पता लग जाएगा। अगर ज़बरदस्ती करके कर दिया तो फिर गॉन। अब मैं इसके स्क्रूज लेता हूँ। इसे हम ना इतना टाइट करेंगे, ठीक है, कि ये अच्छा टाइट हो, बट ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के कुछ तोड़ ही देना है। ठीक है, हम इन्हें ना पेचेस को डायगनली लगाएंगे। पहले ये यही होता है ना डायगनल, ठीक है। तो ये हमारा देखो ये लग चुका है। आप यहाँ पे चेक करोगे ना, कोई भी गैप नहीं है, ना इस जगह पे कोई गैप है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना इस तरफ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली ये हेड है इसे यहाँ पे हमें वापस से फिट करना है, ठीक है। वापस से फिट करते टाइम ना हमें कुछ चीज़ों का जो ध्यान देना है वो है, सबसे पहले ये जो हमारी वायर्स है ना ये सही कनेक्ट होनी चाहिए। देखो ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाली वायर इधर लगेगी आपकी, और लो मेरे ही हाथ से यहाँ पे इंक लग गई। कभी भी जो है इनके ऊपर वायर्स पे इंक नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। नीचे कहीं पे इंक वगैरह लगी हुई हो तो अपना साफ कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये हेड जो है इस तरीके से लगेगा। तो एक वायर हो गई हमारी इस जगह पे, ठीक है, एक कनेक्टेड। अब दूसरी वाली जो है देखो ये भी गंदी हो गई। तो अब हम सिंपली नीचे क्लीन कर दिया है, तो
ये वाली वायर हम इधर लगाएंगे, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है ना इस पूरी की पूरी चीज़ में सिर्फ दो ही हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो हेड को हमें सॉल्यूशन में रखना होता है वो ना ही रखो तो आप ठीक है। ठीक है, सेकंड जो है वो ये वाला पार्ट होता है केबल्स लगाने का, बस इसके सिवा और कुछ भी अब डिफिकल्ट नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, देखो अभी इसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी इंक है। ठीक है, देखो हमने ये चीज़ हटा दी है यहाँ से इंक वगैरह, तो अब हमें बेसिकली क्या करना है ना यहाँ पे लगाने हैं। बट अभी एक चीज़ देखो मिस कर देते हैं हमने ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे हमने 4 स्क्रूज नहीं लगाए हैं, और जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारा काम जो है जब इन्हें वापस लगाना है ना हमें, देखो हमने इन्हें दबाया, ठीक है, और सिंपली ये वाला जो पार्ट है ना हम इसे आगे कर देंगे दबा के, उससे ये यहाँ से अंदर चला जाएगा और ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम इसे बस सिंपली ये स्क्रू लगा के और बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है हम स्क्रूज लगा के इसे पैक कर देंगे। ठीक है, एक हमने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे। इस चीज़ में ना कभी भी बहुत ज़्यादा भी जोर मत डाल देना, पता चले आप ये वाली जो प्लेट है ना ये इसे ही ना मोड़ दो, तो बहुत ज़्यादा भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाना। अब इन्हें पहले अंदर डालेंगे पाइप्स को। ठीक है, अब इसे पहले आगे करके ऐसे इसमें लगाया। ठीक है, ये वाला जो छोटा सा निकला हुआ है ये साइड करके ऐसे लगाया, और ये वाला। अब देखो कभी कभी हम लोग क्या गलती कर देते हैं ना कि ये जो पाइप्स है ना हम इन्हें सॉरी ये जो प्लास्टिक है ऊपर पाइप्स के, इन्हें हम ना सही से लगाते नहीं है, इन्हें ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ये आगे जाके ना अड़ने लग जाती हैं प्रिंटर में आगे, और उसकी वजह से आपका एरर आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम एक बारी फिर से जो है थोड़ा सा सेट कर लेंगे बस। ठीक है, अब सिंपली आपको करना क्या है, ये पाइप्स वापस से लगानी है। ये मैं अभी इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये अभी ट्रैवलिंग में वापस जाना है प्रिंटर। ठीक है, तो ये पाइप्स वापस लगाएंगे, और ये पाइप्स वापस लगाने के बाद हमें अब इंक चार्ज कैसे करनी है। देखो इंक चार्ज करने के लिए हमें क्या करना है, इंक टैंक को ना हल्का सा हाइट पे रखेंगे जरा सा। ठीक है, इस तरीके से कि अपने जो पाइप्स है ना वो थोड़े से स्ट्रेट हो जाए, इस तरीके से रखेंगे थोड़ा सा ऊपर किसी चीज़ के ऊपर, और बस एक बारी पावर क्लीनिंग कर देंगे। जब पावर क्लीनिंग करेंगे, ठीक है, तो हम ये सब हटाने के बाद करेंगे और इन्हें यहाँ पे लगाने के बाद करेंगे। ठीक है, ये सब करा आपका प्रिंटर रेडी टू यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं।